दिल्ली में 4099 नए केस के साथ संक्रमण की दर 6% से ऊपर पहुंच गई है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केस आने वाले वक्त में बड़े खतरे का संकेत दे रहे हैं। क्या दिल्ली वालों पर ओमिक्रॉन और डेल्टा का कॉकटेल बहुत भारी पड़ने वाला है? क्या राजधानी दिल्ली एक बार फिर लॉकडाउन की तरफ बढ़ रही है? ओमिक्रॉन और डेल्टा के डबल अटैक के बीच दिल्ली में संक्रमित मरीजों की रफ्तार डरा रही है। बीते 48 घंटे में आए कुल मामलों में 84% नए केस नए वेरिएंट यानी ओमिक्रॉन के हैं। देखिएगा, एक्सपर्ट्स का कहना ये है कि अगर ओमिक्रॉन ही रहता है तो जल्दी जितने भी देशों में आया है, जैसे साउथ अफ्रीका इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, तो वहाँ पर बहुत ही तेजी से फैला और बहुत ही तेजी से डाउन जाने लगा। तो अभी दिल्ली में क्या आ सकता है? देखिएगा, मैं 2 दिन का जो लास्ट 2 डेज का बता सकता हूँ, उनमें 84% जो पेशेंट थे वो ओमिक्रॉन के थे। 84%। अगर बीते कुछ दिनों के आंकड़ों को देखें तो 1 जनवरी को 3194 नए केस आए, 2 जनवरी को 4100 नए केस, जबकि 3 जनवरी को 4099 नए केस। भले ही दिल्ली में संक्रमण का दर 6.46% पहुंच गया हो, लेकिन अच्छी खबर यह है कि संक्रमित मरीजों में हल्के फुल्के लक्षण ही पाए गए, यानी दूसरी लहर की तरह इस बार मरीजों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। दिल्ली में कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के केसेस रोज छलांगे मार रहे हैं, लेकिन आज मैं आपके सामने डेटा लेके आया हूं ये दिखाने के लिए कि केसेस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। डेली केसेस 2,500-3 हजार क्रॉस कर रहे हैं, तो इतनी तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं। एक्टिव केसेस होता है कि अभी तक दिल्ली में डेली केसेस, तो आज कितने नए मरीज हुए, लेकिन सारे मरीज मिला के जो अभी तक टोटल मरीज हैं इस वक्त दिल्ली में, वो आज की डेट में 6360 एक्टिव केसेस हैं। तो कोई भी पेशेंट ऐसा अस्पताल में नहीं आ रहा जिसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही हो, जिसको आज हमारी तैयारी है 37,000 बेड्स की। दिल्ली में आज दिल्ली सरकार 37,000 कोरोना के ऑक्सीजन बेड्स की तैयारी करके बैठी है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम 37,000 बेड्स हमारे पास तैयार हैं, और केवल 82 बेड्स इस टाइम ऑक्यूपाइड हैं, जबकि 6,000 से ज़्यादा पेशेंट्स दिल्ली में कोरोना के हैं। एक तो ये कोरोना बहुत ही माइल्ड है, दूसरा आपकी सरकार पूरी तरह से तैयार है, आपके साथ खड़ी है। ये दूसरा मौका है जब दिल्ली में 7 महीने बाद लगातार 2 दिनों तक 4000 से ज्यादा केस आए। सवाल यह है कि आने वाले दिन क्या दिल्ली पर भारी हैं? घबराने की जरूरत नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। 2 साल का एक्सपीरियंस बता रहा है कि भाई मास्क लगाएं तो इससे बच सकते हैं, और जल्द ही दिल्ली के लोग सब मिलके इस कोरोना की नए रूप को, जिसे ओमिक्रॉन कहते हैं, इसको भी जल्द ही हराएंगे। अभी तक स्थिति बहुत ही कंट्रोल में है। मैंने जैसा बताया कि केसेस तो नंबर बढ़ रहे हैं, परंतु उसके प्रोपोर्शनेटली लोग सीरियस बीमार नहीं हो रहे हैं, अस्पताल नहीं जा रहे हैं, इसलिए बड़े संतोष की बात है। बट फिर भी ये कहेंगे नंबर ऐसा ना हो कि बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। अभी देखो 202 पेशेंट दिल्ली के अस्पतालों में हैं। पिछली बारी जब एक्टिव केसेस 8,000 के आसपास थे तो अस्पतालों में 1,000, 1,500, 2,000 लोग होते थे, तो संख्या बहुत ही कम है, परंतु ऐसा ना हो कि भाई बाद में जाके बढ़ जाए। सतर्क रहने की जरूरत है। अभी ऐसा कुछ नहीं है कि नेक्स्ट लेवल पे जाने की जरूरत है। दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर का कहना है कि अभी लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, ज्यादातर संक्रमित घर पर ही हैं, ठीक हो रहे हैं। एक्सपर्ट्स का भी यही कहना है कि मास्क और 2 गज की दूरी ही कोरोना को हराने का सबसे बड़ा हथियार है। दिल्ली से पंकज जैन, आज तक। कोरोना संक्रमण की रफ्तार मुंबई में भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। महाराष्ट्र स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट बताती है कि अगले कुछ हफ्ते में मुंबई में कोरोना की सुनामी आ सकती है। तमाम एहतियात के बाद भी केस अचानक बढ़े हैं। कोरोना संक्रमण के मामले में महाराष्ट्र पहली लहर से लेकर दूसरी लहर के दौरान बुरी तरह चपेट में रहा। अब इस बार ओमिक्रॉन वाली तीसरी लहर का संकट मंडरा रहा है। नाइट कर्फ्यू से लेकर तमाम दूसरी पाबंदी तामील की जा चुकी है। इस कड़ी में बीएमसी ने बढ़ते मामलों को देखते हुए मुंबई में कक्षा 1 से 9 तक के स्कूलों को 31 जनवरी तक बंद कर दिया है।
उद्धवजी बालासाहेब ठाकरे, अपने आरोग्य मंत्री महोदय राजेश टोपे, स्कूल की मंत्री महोदया वर्षा गायकवाड़ ताई, इन्होंने मिलके हमारे महानगर पालिका के आयुक्त इकबाल चहल, इस सब ने मिलके एक अच्छा निर्णय ले लिया है, क्योंकि मुंबई एक आर्थिक राजधानी है और आर्थिक राजधानी में आने वाले हाई रिस्क कंट्री से आने वाले लोग और आजू बाजू के शहरों के आने वाले राज्यों में से आने वाले लोग, तो मुंबई में ज़्यादा ही संख्या बढ़ रही है, तिगनी चौगनी संख्या बढ़ रही है रुग्णों की, और इसमें बच्चे लोग 16% बच्चे लोग बाधित हो रहे। ये देखने के बाद एक निर्णय हुआ है 4 जनवरी से 31 जनवरी तक स्कूल बंद रहेगी, ऑनलाइन स्कूल चालू रहेगी। दरअसल मुंबई में भी पिछले कुछ दिनों में कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ है। साल 2021 के आखिरी दिन सिर्फ मुंबई में 5,631 केस आए थे, जबकि उसके बाद से रफ्तार तेज हो गई है। आंकड़ों पर नजर डालें तो 27 दिसंबर को 809 नए केस आए, 28 दिसंबर को 1,377 नए मामले, 29 दिसंबर को 2,510 नए केस, 30 दिसंबर को 3,671 नए मामले, 31 दिसंबर को 5,631 नए केस, 1 जनवरी को 6,347 नए मामले, 2 जनवरी को 8,063 नए केस। ओमिक्रॉन के चलते नए साल की पार्टियों पर पाबंदी लगाई गई थी। पब्लिक प्लेस पर भीड़ के लिए नियम जारी किए गए थे, लेकिन बावजूद इसके मुंबई में कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया। मुंबई शहर की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे केसेस भी बहुत रैपिडली फैल सकते हैं, तो आने वाले दिनों में अगर केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ें तो शायद लॉकडाउन की तरफ भी हमें कुछ दिनों के लिए फैसला लेना पड़ सकता है, क्योंकि एक ही लिमिट तक जो है जगह जो है वो हॉस्पिटल्स के अंदर होती है। मुंबई में कई बड़े सितारे भी कोरोना की चपेट में हैं। हर दूसरे दिन किसी न किसी सितारे के कोविड से संक्रमित होने की खबरें सामने आ रही हैं। इस लिस्ट में अब डायरेक्टर प्रोड्यूसर एकता कपूर का नाम भी जुड़ गया है। एकता कपूर कोरोना से संक्रमित हो गई हैं। रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। एकता ने अपने संपर्क में आए सभी लोगों से अपना कोरोना टेस्ट करवाने की अपील की है। एकता से पहले बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम और उनकी पत्नी प्रांची के संक्रमित होने की खबर आई थी। वहीं एक्टर अर्जुन कपूर और उनकी बहन अंशुला भी कोविड से संक्रमित हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए मंगलवार को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार पुणे में अहम बैठक करेंगे। बैठक में कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर कोई बड़ा फैसला किया जा सकता है। बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से चेतावनी जारी की जा चुकी है कि जनवरी के तीसरे हफ्ते में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2 लाख तक पहुंच सकता है। यानी मुंबई तो मुंबई, महाराष्ट्र में कोरोना की सुनामी आ सकती है। मतलब ये कि खतरा दर पर है, खतरा सिर पर है, खतरा सब पर है। आज तक ब्यूरो।